हाय फ्रेंड, वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करेंगे एमपीए जो मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें इसकी शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आगे हम बात करते हैं तो स्टेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्टेट। मीनिंग ऑफ स्टेट। मीनिंग ऑफ स्टेट क्या है? ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है विथ सोवेरेनिटी। स्टेट क्या है? ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विथ सोवेरेनिटी। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कंसिस्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद सोवेरेनिटी। दूसरा पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। तीसरा पॉइंट है मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड वेलफेयर। तो इसके मीनिंग का बात करें स्टेट का, तो इसका यही मीनिंग निकल के आता है। ए पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोवेरेनिटी के साथ में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट। दूसरा इसमें पॉइंट ये निकल के आ रहा है, ये क्या इसमें कंसिस्ट होता है, यानी PTGS, यानी P से पॉपुलेशन, T से टेरिटरी, G से गवर्नमेंट एंड S से सोवरेनिटी। यानी ये क्या चीज़ को कंसिस्ट करता है? पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है, टेरिटरी को, पॉपुलेशन और टेरिटरी, और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। चार चीज़ों को कंसिस्ट करता है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो मेंटेन क्या करता है? मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और जस्टिस और वेलफेयर जो स्कीम चलता है वो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड वेलफेयर। अब आगे बात कर लेते हैं। मैं ये मीनिंग ऑफ स्टेट के बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोसाइटी, क्योंकि स्टेट के बाद सोसाइटी का नंबर आता है। तो सोसाइटी का पहला पॉइंट जो है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग सोशल रिलेशनशिप्स। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग सोशल रिलेशनशिप्स। दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन वैल्यूज, कस्टम्स, नॉर्म्स। तीसरा पॉइंट है सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स स्टेट पॉलिसीज। फिर से देखते हैं मीनिंग ऑफ सोसाइटी। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, शेयरिंग सोशल रिलेशनशिप्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो शेयर कर रहा है सोशल रिलेशनशिप्स, शेयरिंग सोशल रिलेशनशिप्स। किस पे बेस्ड है? वैल्यू पे, कस्टम्स पे और नॉर्म्स पे। तीन चीज़ों पे बेस्ड है, वैल्यूज, कस्टम्स और नॉर्म्स। तीसरी पॉइंट की बात करें तो सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स स्टेट पॉलिसीज। सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स स्टेट पॉलिसीज। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। पहला हमने बात किया स्टेट, दूसरी बार बात किया हमने सोसाइटी। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्टेट और सोसाइटी की। तो ये दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग। इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंसिंग। दूसरा पॉइंट है सोसाइटी प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू स्टेट। सोसाइटी क्या प्रोवाइड करता है? लेजिटिमेसी टू स्टेट। तीसरा पॉइंट है स्टेट रेगुलेट्स सोसाइटी थ्रू लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज। स्टेट क्या करता है? रेगुलेट्स करता है सोसाइटी को थ्रू लॉज एंड पब्लिक पॉलिसीज। आगे अब बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट की वो मशीनरी जो क्या करती है? इम्प्लीमेंट्स किसको करती है? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है।
मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज। दूसरा पॉइंट इसका है इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। इंक्लूड क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशंस होगा, प्रोसेसेस होगा एंड बिहेवियर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। आगे पॉइंट की बात करते हैं। इसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर कब इसका इवोल्यूशन हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस अप्रोच। ये पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है और गुड गवर्नेंस अप्रोच है। अब आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, रिवेन्यू कलेक्शन, वेलफेयर डिलीवरी और रेगुलेशन एंड कंट्रोल। फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है? फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये भी फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। रेवेन्यू कलेक्शन ये भी फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। वेलफेयर डिलीवरी ये भी फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ये भी फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे बात करते हैं स्टेट सोसाइटी इंटरेक्शन इन गवर्नेंस। स्टेट सोसाइटी इंटरेक्शंस इन गवर्नेंस, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसके अंतर आता है? स्टेट सोसाइटी इंटरेक्शन इन गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट है डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये भी स्टेट सोसाइटी इंटरेक्शन इन गवर्नेंस आता है। डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगला पॉइंट है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ये भी स्टेट सोसाइटी इंटरेक्शन इन गवर्नेंस के तहत आता है। आगे बात करते हैं चैलेंजेस इन मॉडर्न गवर्नेंस, यानी मॉडर्न गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंजेस करप्शन है, दूसरा इनएफिशिएंसी, तीसरा सोशल इनइक्वलिटी, चौथा डिजिटल डिवाइड। पहला क्या है? करप्शन, दूसरा इनएफिशिएंसी, तीसरा सोशल इनइक्वलिटी, चौथा डिजिटल डिवाइड। आगे अगर बात करते हैं इस कंक्लूजन की, तो अभी कंक्लूजन पे जाते हैं। इसके कंक्लूजन की बात करें तो स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टुगेदर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है एक साथ में क्या इंश्योर करने के लिए? गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टुगेदर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ ये ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद।